हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेल्युएशन। है ना, नाम ही बड़ा रोचक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन। ये आंतरिक मूल्यांकन क्या है, ये बाह्य मूल्यांकन क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हम बहुत ही फेमिलियर मीनिंग की तरफ अगर जाएं तो इंटरनल का मतलब अंदर वाला और एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाला। यानी अगर इसको दूसरे वे में समझना चाहे तो हम कह सकते हैं होम एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है ना। होम एग्जामिनेशन का मतलब क्या, ऐसा एग्जामिनेशन जो टीचर हमें पढ़ाता है वही टीचर अगर एग्जाम लेता है तो उसको हम इंटरनल कह सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे क्लास टीचर हमें पढ़ाया या हमने किसी को पढ़ाया और मैं ही अगर एग्जाम ले लेता हूं तो इसको हम इंटरनल कहते हैं। और एक्सटर्नल का मतलब क्या, हमने सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस सर। और यस सर। इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल का मतलब ये है कि हमने ही पढ़ाया और हमने ही सर आवाज टेस्ट क्लियर लिया, नहीं। तो इसको हम इंटरनल कहते हैं। ठीक है, तो इंटरनल का मतलब क्या हो गया, इंटरनल एग्जामिनेशन का मतलब हुआ कि हमने जो पढ़ाया या जो हमारे टीचर हैं, जो सब्जेक्ट हमारे टीचर हैं, अगर उसी सब्जेक्ट टीचर ने एग्जाम ले लिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कहेंगे इंटरनल एग्जामिनेशन। और जब पढ़ाने वाला कोई और होता है और एग्जाम लेने वाला कोई और होता है तो उस कंडीशन में जो इवेल्युएशन का सिस्टम चलता है उसको हम एक्सटर्नल कहते हैं। ये मोटी मोटी सी बात है इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में जो हम आम रूप से जानते हैं। ठीक है, अब एक्चुअल इवेल्युएशन क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इवेल्युएशन के बारे में आप पहले से जानते हो, आप अच्छे गुड इवेल्युएशन के बारे में भी जानते हो। इवेल्युएशन के ढेर सारे टाइप्स जैसे फॉर्मेटिव है, समेटिव है, एनआरटी है, सीआरटी है, इन सारे के बारे में आप पहले से नॉलेज आपको है। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम इंटरनल इवेल्युएशन को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं दिस इज एन इवेल्युएशन दैट इज कैरीड आउट बाय समवन फ्रॉम द एक्चुअल प्रोजेक्ट टीम। यानी यह एक ऐसा मूल्यांकन है जो वास्तविक परियोजना टीम के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यानी ये कैसा एग्जाम्पल है, ये जो इवेल्युएशन है बेटा, वो इवेल्युएशन कैसा है, वो इवेल्युएशन विद इन ग्रुप है ना। जैसे मान लो अगर बीएड के थर्ड पेपर की आप पढ़ाई कर रहे हो तो बीएड में के थर्ड पेपर के जो टीचर हैं और जो उसके स्टूडेंट है वो सब क्या है, सब वो एक ग्रुप के पार्ट हैं और वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, थर्ड पेपर को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इसी ग्रुप का एक व्यक्ति यानी आपका जो टीचर है, जो मच मेच्योर पर्सन है, वो मच मेच्योर पर्सन अपने लो मेच्योर पर्सन या इनमेच्योर पर्सन या स्टूडेंट का अगर टेस्ट लेता है तो इसको हम इंटरनल इवेल्युएशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं दिस इज एन इवेल्युएशन दैट इज कैरीड आउट बाय समवन हु इज not directly involved in the development or operation of the system being evaluated, that is by someone from out with the project team। यानी ये ऐसा मूल्यांकन का सिस्टम है जो मूल्यांकन करता है, जो टेस्ट लेने वाला है वो टेस्ट लेने वाला उस विद्यालय का या उस कक्षा से उसका कोई डायरेक्ट लिंक ना हो, है ना, टेस्ट लेने वाला बाहर का हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल हमारे लिए, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, अगर आपके टीचर एग्जाम ले रहे हैं तो वो इंटरनल हो जाता है। और जब कोई बाहर से एग्जामिनर आके आपको एग्जामिन करता है, आपका एग्जाम लेता है, जब कोई बाहर का पेपर आता है, किसी दूसरे ने पेपर बनाया और उस पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो एक्सटर्नल इवेल्युएशन कहलाता है, उसको हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कह सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल इवेल्युएशन, यानी जो बाह्य मूल्यांकन है उस बाह्य मूल्यांकन के गुण कौन कौन से गुण है बाह्य मूल्यांकन के। ठीक है, तो पहला क्या है, दे इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी
ऑफ द फाइंडिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बेटा इसका इसके एडवांटेज है कि क्या करता है ये, दे इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, विश्वसनीयता। ठीक है, यानी जो रिजल्ट आएगा बेटा, उस रिजल्ट की ये विश्वसनीयता को बढ़ा देता है, निष्कर्षों की विश्वसनीयता को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देगा, मेरा ही पेपर है, अगर मैं ही टेस्ट लूंगा तो क्या करूंगा, हम आपको अच्छा नंबर दे देंगे, या हमने जो पढ़ाया है हम वही वही क्वेश्चन पेपर दे देंगे, तो क्या होगा, ओवरऑल इवैल्यूएशन बायस्ड हो जाएगा, यानी उसमें थोड़ी सी चोरी हो जाएगी, थोड़ा सा मिलावट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहर वाला आकर टेस्ट लेगा तो हमारा मूल्यांकन सही सही हो पाएगा, यानी हमारे टेस्ट की, हमारे फाइंडिंग की, हमारे निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ जाए। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर पहला इसका गुण क्या मिला, पहला गुण ये मिला कि दे इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी, यानी अगर एग्जामिनर अगर बाहर का होगा, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा, तो एग्जामिनेशन की विश्वसनीयता या इवैल्यूएशन की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। सेकंड क्या है, दे कैन लुक एट द प्रोजेक्ट विद द फ्रेश स्टाइल। वे परियोजना को ताजी शैली के साथ देख सकता है। कई बार है ना, आपने कहावत भी सुनी होगी, अपने मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मियाँ मिट्ठू बनना एक मतलब क्या है, अपनी तारीफ खुद करना। अगर हमने ही पढ़ाया है तो हम तो कहेंगे ना कि मेरे क्लास के सारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, बड़े योग्य हैं, इनको सब कुछ आता है। यानी हम, जो हमारे देखने का दृष्टिकोण है, हमेशा हम अपने को अच्छा ही देखेंगे। लेकिन जब बाहर वाला उसको देखेगा, जब बाहर वाला देखेगा तो उसको वो एक नए व्यू, एक नए स्टाइल, एक नए फ्रेश आइडिया के साथ देखेगा और सही सही जजमेंट कर पाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं दे कैन लुक एट द प्रोजेक्ट आर क्लास। यहां प्रोजेक्ट से मतलब किससे है, क्लास से मतलब है, विद अ फ्रेश स्टाइल। Having an external evaluator can help keep staff and evaluator role well defined। यानी जो बाहरी मूल्यांकन करता है बेटा, वो बाहरी मूल्यांकन करता क्या करता है, वो मूल्यांकन के निर्वाह को, अपनी भूमिका को अच्छे से निभाता है। क्यों, क्योंकि जब हम ही पढ़ाने वाले और जब हम ही टेस्ट लेने वाले होंगे तो निश्चित रूप से टेस्ट लेने में मिलावट हो जाएगी, कहीं ना कहीं चोरी हो जाएगी। हो सकता है कोई विद्यार्थी हमें बड़ा अच्छा लगता हो, हम उसको ज्यादा नंबर दे दें। हो सकता है किसी विद्यार्थी से हमारा पंगा हो गया हो, हम उसको पसंद ना करते हो, तो हम उसको कम नंबर दे सकते हैं। लेकिन जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, जो उन बच्चों को नहीं जानता जिसका वो मूल्यांकन कर रहा है, तो सारे बच्चों का मूल्यांकन सही सही हो पाएगा, यानी अपनी मूल्यांकन की भूमिका का निर्वाह अच्छे से कर पाएगा। मोर लाइकली टू बी इम्प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल इम्पार्शियल, मोर लाइकली टू बी इम्पार्शियल, यानी जो हम कहते हैं ना कि पार्शियलिटी हो गई। कई बार हम कहते हैं कि अरे वो टीचर तो हम पार्शियलिटी करते हैं, हमको नंबर बहुत कम देते हैं। तो जो ये वाली बात है, ये वाली बात भी समाप्त हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ये जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, जो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है, वो मोर लाइकली टू बी इम्पार्शियल, यानी उसमें निष्पक्षता ज्यादा होती है, पक्षपात करने की कोई संभावना नहीं रहती। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बेटा एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के डिसएडवांटेजेस की। इसके दोष क्या क्या है, एक्सटर्नल इवैल्यूएशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, इसके कौन कौन से दोष हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो अब कह सकते हैं द एक्सटर्नल इवैल्यूएटर डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज एंड मे क्रिएट इवैल्यूएशन प्लान दैट आर नॉट रियलिस्टिक। अब जो बाहरी मूल्यांकन करता है, वो सचमुच में हमारी डिफिकल्टीज या हमारी फाइंडिंग्स या हमारा जो है, हमें क्या नहीं आता था, हमने क्या सीखा, ये उसको कुछ भी पता नहीं होता। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल इवैल्यूएटर है, वो बिना हमें जाने, बिना हमें समझे, बिना हमारे बारे में जाने जब हमारा इवैल्यूएशन करता है, तो इवैल्यूएशन वो रियलिस्टिक नहीं हो पाता,
वो यथार्थवादी नहीं हो पाता। क्यों? हो सकता है कि हम क्लास 6 में के बच्चे को टेस्ट कर रहे हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर आया, सोचा क्लास 6 के बच्चे को तो ये सारी चीजें आती होंगी, वो उसके हिसाब से करके चला गया। लेकिन सचमुच में स्थिति क्या थी? हमने उन बच्चों को पहले टेबल सिखाया, फिर फ्रैक्शन सिखाया, है ना? उनको डिवीजन भी नहीं आता था, हमने उनको डिवीजन भी सिखाया। उसके बाद हमने उनको एलसीएम या 6 का सिलेबस सिखाया। तो उन्होंने कितना सीखा? उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और लेकिन जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा तो क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा कि 6 के बच्चे को एलसीएम आना चाहिए, इनके आधे बच्चों को एलसीएम आता है कि नहीं आता है, वो सिर्फ इसका मूल्यांकन करके चला जाएगा। उनको जो पहले से जो चीजें नहीं आती थी, जैसे डिवीजन नहीं आपने सिखाया, आप उनको डिवीजन आ गया, उनको फ्रैक्शन आ गया, उनको भिन्न आ गया, लेकिन इन सारी चीजों का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल इवेल्युएशन होता है बेटा, वो रियलिस्टिक नहीं होता, वो यथार्थवादी नहीं होता, वो सही सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वो एक्चुअल हमारी कंडीशन या हमारे स्टूडेंट की कंडीशन को नहीं जानता है। एक्सटर्नल इवेल्युएशन कैन बी एक्सपेंसिव। जो बाहरी मूल्यांकन है वो बड़ा महंगा होता है। आपने भी इसको महसूस किया होगा, जब तक आप 9th में पढ़ते थे तब तक आपकी फी में ही आपका एग्जाम हो जाता था। लेकिन जैसे आप 10th में गए, आपका बोर्ड का एग्जाम आ गया, यानी एक्सटर्नल इवेल्युएशन की आवश्यकता पड़ी, तो क्या हो गया? बोर्ड की फी बढ़ गई, एग्जामिनेशन की फी बढ़ गई। ठीक है? और जो आपका आपका कॉलेज है, उस कॉलेज को भी बाहर से एग्जामिनर बुला के मूल्यांकन कराना महंगा पड़ता है। तो इसके दो दोष है। पहला दोष क्या हुआ? एक्सटर्नल इवेल्युएशन रियलिस्टिक नहीं हो पाता है, और दूसरा दोष क्या हो गया? एक्सटर्नल इवेल्युएशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है। ठीक है? तीसरे अगर हम इसके डिसएडवांटेज या इसके दोष की बात करें तो हम कह सकते हैं बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक नहीं है ना? वही बात भी मैंने पहले लाइन में कही थी, एक्सटर्नल इवेल्युएटर डू नॉट नेसेसरली हैव बैकग्राउंड नॉलेज। बच्चों के बैकग्राउंड नॉलेज से वो परिचित नहीं होते हैं और उनका ज्ञान उनके लिए आवश्यक भी नहीं होता है, जिससे क्या होता है? इवेल्युएशन सही से ही नहीं हो पाता है। इट मे बी डिफिकल्ट टू ascertain the competence of the external evaluator। यानी जो बाहरी मूल्यांकनकर्ता की क्षमता का पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि उसको सच में क्या आता है। कई बार होता क्या है कि हमने बाहर से एग्जामिनर बुला लिए और वो उतना योग्य नहीं है, तो हमें उसकी योग्यता का पता भी नहीं होता है, और जब योग्यता का पता नहीं होगा तो सही से मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो ये भी एक बड़ा दोष है कि जो बाहर से एग्जामिनर आ रहा है, या जो बाहर से पेपर सेटर है, या जो बाहर से हमको इवेलुएट कर रहा है, वो कितना सक्षम है, इसकी जानकारी हमें हो सकता है कि पूरी पूरी ना हो, वो कैपेबल ना हो, वो क्वालिफाइड ना हो, लेकिन फिर भी वो एग्जामिनर बन के आ जाएगा तो हमें टेस्ट कर लेगा, और जब हमें टेस्ट करेगा तो हमेशा रिजल्ट वो गलत बताएगा। अब हम बात करेंगे इंटरनल इवेल्युएशन की। जो आंतरिक मूल्यांकन है, उस आंतरिक मूल्यांकन के गुण क्या है? ठीक है? इमीडिएट टेक्निकल असिस्टेंस कैन बी प्रोवाइड बिकॉज द इवेल्युएटर इज ऑन साइट। यानी जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, आंतरिक मूल्यांकन में जो मूल्यांकन करता होता है वो हमारे पास होता है, वो हमारा आदमी होता है, हमारा टीचर होता है, और हमको जो कुछ भी नहीं आता, हमें जहां डिफिकल्टीज होती है वहां वो तुरंत हमारी सहायता कर देता है ना? जैसे मान लो इंटरनल इवेल्यूएटर का एक अच्छा एग्जांपल हो गया टीचर। जब वो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते आपसे कोई प्रश्न पूछते हैं और आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो टीचर तो जान गया कि आपको नहीं आता, तो इंटरनल इवेल्यूएशन हो गया। लेकिन वो क्या करता है? वो इंस्टेंटली, वो तुरंत आपको उसका आंसर बता देता है, जो आपकी डिफिकल्टीज है उसको तुरंत दूर कर सकता है। तो इंटरनल इवेल्युएशन का पहला फायदा ये है कि इवेल्युएशन करने वाला या जो एग्जामिनर है वो हमारे पास ही होता है। जब हमारे पास होता है तो क्या होता है? हमारी समस्याओं का तुरंत निदान हो जाता है, या जो डिफिकल्टीज होती है वो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है ना? इंटरनल इवेल्युएटर इज मोर इंटीग्रेटेड इन द प्रोसेस एंड द टीम।
जो आंतरिक मूल्यांकन करता है होता है बेटा, वो मूल्यांकन की प्रक्रिया और अपने टीम के सदस्यों से ज्यादा परिचित होता है ना। वो हमसे फेमिलियर होता है, तो उसको पता होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी और इंडिविजुअली हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। इन सारी बातों का मूल्यांकन वो आंतरिक मूल्यांकन करता कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारी टीम का मेंबर होता है, हमारा वो अपना अपना टीचर होता है। ठीक है। टिपिकली टिपिकली लेस एक्सपेंसिव। जो इंटरनल इवेल्युएशन होता है वो क्या होता है, वो कम खर्चीला होता है। कम खर्चीला का मतलब क्या है, जब हमारा टीचर ही हमारा मूल्यांकन करेगा तो क्या करेगा, वो बिना पैसे लिए हमारा टेस्ट भी ले लेगा, हमारे लिए पेपर भी बना लेगा। उसके लिए हमें अलग से कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। द इंटरनल इवेल्युएटर हैज फर्स्ट हैंड नॉलेज टू द ऑर्गेनाइजेशंस philosophy, policies, procedures and management। जो आंतरिक मूल्यांकन करता होता है वो हमारे स्कूल के फिलॉसफी से, यानी उसका जो रूल रेगुलेशन क्या है, उसकी नीतियों के से, उसके प्रोसेस से और उसके प्रबंधन से पहले से वो परिचित होता है। ठीक है ना। लेकिन जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है क्या होता है, हमारे रूल रेगुलेशन हमारे पैटर्न हमसे परिचित नहीं होता, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इंटरनल एवेल्यूशन में क्या होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो आंतरिक मूल्यांकन करता होता है वो हमारे ही इंस्टीट्यूट का बंदा होता है। तो हमारे इंस्टीट्यूट की पॉलिसीज जो हमारी है, जो हमारे रूल्स हैं, ठीक है, जो हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा प्रोसीजर है, जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, उन सारे से परिचित होता है। इससे मूल्यांकन करने में उसको आसानी होती है। ठीक है। अब इंटरनल इवेल्युएशन के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इसकी बुराई क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना। पहली प्रॉब्लम क्या आती है, with more than one role in the project it may be difficult at time for one staff evaluator to give the appropriate time and attend to either role। ठीक है। एक जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है क्या है, टीचर के ऊपर कार्य काम का बोझ बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी टीचर ने आपका जो यूनिट टेस्ट लिया, यूनिट टेस्ट भी आपका इंटरनल इवेल्युएशन है, तो क्या होगा, उस पे काम का बोझ बढ़ गया। वो आपको पढ़ाएगा, अपना क्लास अटेंड करेगा या और सारे वर्क करेगा, कि आपकी कॉपियां चेक करेगा, आपका पेपर बनाएगा, आपका रिजल्ट बनाएगा, आपको इवेल्युएट करेगा। तो क्या होता है, जब टीचर के ऊपर ज्यादा लाइबिलिटी आ जाती है, ज्यादा ज्यादा समस्या आ जाती है, तो क्या होता है, वो अपनी दूसरी भूमिका यानी इवेल्युएटर की जो भूमिका है उसको अच्छे से निभा नहीं पाता। ठीक है। तो अच्छे से जब इवेल्युएशन नहीं कर पाएगा तो अच्छे से रिजल्ट हमारे पास नहीं आ पाएगा। एक तो सबसे बड़ी समस्या यही है। दूसरा क्या है, इट मे बी मिसयूज्ड बाय टीचर। ठीक है। इसका टीचर के द्वारा मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज कैसे हो सकता है जैसे मान लो, मिसयूज कैसे हो सकता है, मिसयूज ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो अंकित मालव को हम पसंद मान लो नहीं करते, तो हमने क्या किया, अंकित मालव को हमने 25 में हमने 5 नंबर दे दिया। और मान लो हमने अतुल मालव को हम बहुत पसंद करते हैं, तो क्या होगा, अतुल मालव को हमने 25 में 25 मार्क्स दे दिया। जबकि अतुल मालव न तो 25 नंबर पाने लायक थे, न तो अंकित मालव 5 नंबर पाने लायक थे, है ना। तो तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो टीचर जो ये मिसयूज कर सकता है बेटा, इस मिसयूज से भी एक इंटरनल इवेल्युएशन का एक बहुत ही बड़ा दोष है। ठीक है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज है। एक तो डिसएडवांटेज ये है कि वर्क का लोड एक्चुअल टीचर पे ज्यादा पड़ जाता है इंटरनल इवेल्युएशन में, तो वो इवेल्युएशन को अच्छे ढंग से कर नहीं पाता। दूसरा दोष क्या है, बायसिंग का दोष है, पक्षपात का दोष है। यहाँ पे इंटरनल इवेल्युएशन में टीचर पक्षपात कर सकता है, नंबर कम या ज्यादा कर सकता है। ठीक है। तीसरा जो इसका दोष है बेटा वो है, इट कैन नॉट रिप्लेस एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। बाहरी परीक्षाओं को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं, अगर इंटरनल एग्जामिनेशन हमारा हो गया तो हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन टल जाएगा, वो भी जरूर होगा। तो जब एक्सटर्नल एग्जाम हमारा होगा ही होगा, तो इंटरनल एग्जाम होने से कोई मतलब नहीं है। तो एक ये भी दोष है कि इट कैन नॉट रिप्लेस एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। हम इंटरनल एग्जामिनेशन के द्वारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर बोर्ड का एग्जाम होना है, एनुअल एग्जाम होना है, तो वो होके रहेगा,
वो इंटरनल एग्जाम होने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है ना कि आपका प्री बोर्ड चल रहा है, तो प्री बोर्ड क्या है? इंटरनल एग्जामिनेशन, इंटरनल इवेल्युएशन है। और जो बोर्ड है, बोर्ड क्या है? बोर्ड एक्सटर्नल इवेल्युएशन है ना? तो अगर प्री बोर्ड हो गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि बोर्ड नहीं होगा, बोर्ड भी देना होगा, प्री बोर्ड भी देना होगा। ठीक है, तो एक ये भी इसका दोष है, क्योंकि प्री बोर्ड देने से, बोर्ड के एग्जाम देने से हम बच नहीं सकते, तो इस एग्जाम का फायदा क्या, कोई मतलब है क्या? तो ये भी इसका एक दोष है, क्योंकि वो उसको ओवरराइट नहीं कर सकता एक्सटर्नल को। थर्ड क्या है? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरटेक सेवरल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंटरनल इवैल्यूएशन। ठीक है ना? आंतरिक मूल्यांकन संबंधित गतिविधियों को करने के लिए एक ज्यादा समय की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, जो प्रोजेक्ट का या जो क्लास का जो हमारा टास्क है, जो उसका टाइम है, उसको हम पूरा नहीं कर पाते। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल हम लें, कल आपका यूनिट टेस्ट हमने लिया, अगर कल यूनिट टेस्ट अगर हम ना लिए होते तो जो आज की क्लास है वो कल ही पूरी हो गई होती, यानी हमारा एक दिन का पूरा समय हमारा स्पॉयल हो गया, क्योंकि हम उसमें अपना जो हमारा मेन वर्क है, जो हमारी क्लास लेने की बात है, हम उसको नहीं कर सकते, है ना? तो एक चीज ये भी है कि इंटरनल एग्जाम क्या होता है? इंटरनल एग्जाम हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम यूज करता है, हमारी दूसरी एक्टिविटीज को में बाधा पहुंचाता है, दूसरी गतिविधियों को रोकने का काम करता है, एक्स्ट्रा जो हमारा इंटरनल इवेल्युएशन है। ठीक है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की हमने आपको की डिफिनेशन हमने बताई, और इसके गुण और दोषों की चर्चा हम लोगों ने की। अब हम तीसरे नंबर पे बात करेंगे बेटा, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेल्युएशन एंड देयर बेनिफिट। आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन में क्या अंतर है और इसके फायदे क्या हैं, ये हम बात आपसे करने वाले हैं। ठीक है ना? तो इंटरनल इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग स्टाफ मेंबर इन एन ऑर्गेनाइजेशन to conduct an evaluation of program or project being implemented by the same organization. In short, this evaluation is done by staff member for the organization. ठीक है ना? तो आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है? आंतरिक मूल्यांकन एक ही संगठन के कर्मचारियों या सदस्यों, या अगर विद्यार्थी के सेंस में बात करें तो विद्यार्थियों को का एक ही संगठन द्वारा काम किए जाने वाली परियोजना के मूल्यांकन की विधि है। यानी स्कूल के द्वारा ही स्कूल के बच्चों के मूल्यांकन की विधि है। ठीक है ना? इसमें स्कूल के बच्चों का मूल्यांकन स्कूल द्वारा ही किया जाता है। और बाहरी मूल्यांकन क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल इवेल्युएशन इन्वॉल्व contracting an external consultant or specialist to carry out an evaluation who is not an employee of an organization. In most cases, this is usually what developmental organization choose to go for due to various reasons. Evaluations like these are sometimes criticized for being too expensive, and most times the evaluator does not understand the organization to the full. यानी बाहरी मूल्यांकन में एक बाहरी सलाहकार या विशेषज्ञ का अनुबंध शामिल होता है, जो किसी संगठन का, जो उस संगठन का कर्मचारी नहीं होता है। ज्यादातर मामलों में या आमतौर कारणों से विकास संगठनों का चयन करने के लिए होता है। इस तरह के मूल्यांकन बहुत महंगा होता है, इसकी आलोचना अधिक होती है, और ज्यादातर इस मूल्यांकन को पूर्ण नहीं समझा जाता। ठीक है, यानी अगर सारी बात को अगर हम अपनी भाषा में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट प्रोवाइड कराना पड़ता है, किसी एक्सटर्नल एक्सपर्ट से हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उससे हमें मिलना पड़ता है, और ये बड़ा खर्चीला होता है। जो एक्सटर्नल इवैल्यूएटर होता है वो हमारी स्कूल का टीचर नहीं होता, स्कूल का मेंबर नहीं होता, और उससे इवैल्यूएशन कराना महंगा भी होता है, और
कई बार वो सही मूल्यांकन भी नहीं कर पाता। ठीक है ना, ये इसके बेटा गुण और दोष है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंटरनल इवैल्यूएशन सबसे अच्छा माना गया है अगर इंटरनल इवैल्यूएशन में टीचर के पक्षपात को हटा दिया जाए, क्योंकि जो टीचर हमें पढ़ाता है वही हमारा सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज टीचर आदर्शवादी नहीं है, टीचर आइडियल नहीं रह गया है। टीचर भी क्या होता है, टीचर भी अपने बच्चों से प्रभावित हो जाता है। किसी बच्चे को कमजोर होने के बाद भी उसको ज्यादा मार्क्स दे सकता है, और कभी किसी तेज बच्चे को ब्रिलियंट होने के बाद, अच्छा होने के बाद भी कम नंबर दे सकता है। अगर इस वाइसिंग को हटा दें, इस पक्षपात को हटा दें, तो इंटरनल इवैल्यूएशन सबसे अच्छा मूल्यांकन का तरीका है, क्योंकि इसमें बच्चों के मल्टी डायमेंशनल या उसके सभी जो आयाम है वो सभी आयाम का मूल्यांकन अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन निकल के आया? कंक्लूजन नहीं निकल के आया कि इंटरनल जो इवैल्यूएशन इज द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। जो आंतरिक मूल्यांकन है वही सबसे मूल्यांकन की सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि अगर ये बायसिंग फ्री हो, ये बायस्ड से फ्री हो, ये पार्शियलिटी से अगर फ्री हो, तो इससे अच्छा मूल्यांकन का कोई तरीका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इवैल्यूएशन में क्या होता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है उस एग्जामिनर को हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बच्चों, हमारे सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। जिसको हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है वो हमारा ओवरऑल इवैल्यूएशन अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही सारी बातें इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन से रिलेटेड थी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया।